दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ इसमें और है कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, तो ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जहाँ से मन करे वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, और इसका जो हल है वो हमें विलोपन विधि से बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कुल 5 क्वेश्चन है जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम क्या करें कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, इसमें भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए। तो भिन्न क्या होता है, जैसे कि भिन्न बराबर होता है भिन्न। ठीक है, तो भिन्न ये हमेशा किस तरह से, जैसे कि 3/2, ये क्या है, ये एक भिन्न के रूप में है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भिन्न बताना है। तो हमें भिन्न बताने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, तो अंश और हर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे कि माना अंश बराबर, हमने अंश बराबर x मान लिया। ठीक है, और हर बराबर हमने y मान लिया। ठीक है, तो अब हमारा अब इन दोनों से मिलाकर भिन्न कौन सा तैयार होगा, तो हमारा जो भिन्न तैयार होगा वो हो जाएगा x अपान में y। ठीक है, भिन्न में बराबर क्या होता है, अंश अपान में हर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो ये अंश है। ठीक है, अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, ठीक है, हर में एक घटा देना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो अंश में एक जोड़ दें मतलब कि x+1 कर देना है, और बटे में हर तभी होगा जब यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बराबर का नहीं, सॉरी, ये अपान का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद से y में से घटा देना, तो y - 1। अब इसके बाद से तो जब घटा देते हैं तब इसका भिन्न जो है वो एक में बदल जाता है, तो बराबर में एक लिख देंगे, बस यही काम कर देना। अब नीचे एक लगाइए और इसका तिरछा इस तरह से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो एक का इसके साथ करेंगे तो x+1 हो जाएगा। अब इसका जब इसके साथ करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। अब y को हम इधर लाएंगे और इस एक को हम इधर भेज देंगे, तो x - y बराबर में, यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 1। अब ये वाला प्लस का 1 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, x - y बराबर में -2। बस यही आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरे में क्या कह रहे हैं, यहाँ से देखिए दूसरे के लिए कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। अब मतलब कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब दोबारा से हम इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ से देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो हमें अंश में कुछ भी नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x और नीचे क्या लिख देंगे, y है यहाँ पर, तो y हर है तो इसमें y+1 बराबर में, तब कितना हो जाएगा, 1/2 में हो जाएगा, 1/2। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में इसका इधर y+1। अब इसको हम इधर कर देंगे, 2x - y बराबर में ये वाला 1 यहाँ। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, इन दोनों को पहले एक साथ रखते हैं, तो 2x - का y बराबर में 1। अब इसके बाद से x - का y बराबर में -2। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि इसको हमें घटाना पड़ता है, लेकिन घटाने से पहले एक और नियम होता है कि कोई एक बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये माइनस का y, ये माइनस का y, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हमारा काम बन गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस हमने कर दिया, ये माइनस है, कट गया। अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो 2x में से एक x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 और 1 3 हो जाएगा, तो हमारा x बराबर जो मान आया वो
3 आ गया। अब क्या करेंगे, x के मान को उठाकर हम समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए हम कर दे रहे हैं, इसमें यहीं पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 और फिर x के स्थान पर 3, फिर माइनस का y बराबर में 1, 2 3 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। अब ये 2 3 6 को हम बराबर किधर लेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो यहाँ पर 1 है माइनस का 6। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर में माइनस का 5। अब इसे कट गया तो y बराबर में 5, ठीक है। बस यही आपका आ गया। तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x बराबर 3, y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो 5 आया है तो 5, तो बस यही हमारा भिन्न आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि बताइए कि नूरी की आयु और सोनू की जो आयु है, मतलब वर्तमान में इनकी कितनी आयु है, ये चीज़ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नूरी की आयु और सोनू की आयु, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। इस तरह से मान लेना है। उसके बाद से सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर में y वर्ष, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो जब बात हो जाए पूर्व की तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान में से मतलब कि हम पीछे जाना है। तो पीछे कैसे जाएंगे, तो पीछे हम तभी जाएंगे जब इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है। वर्तमान जो आयु है उसमें से हम घटाएंगे तभी तो पीछे जाएंगे। अभी आगे जाना होगा तब क्या करेंगे, वर्तमान आयु में जोड़ देंगे जितना भी आगे जाना होगा। तो वही पूर्व मतलब कि पीछे जाना है। तो इस वर्तमान आयु में से कितना पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 को हम घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद से अगला जो स्टेप होगा वो यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद। तो जब बाद की बात हो तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से देखिए अब इसमें क्या ध्यान देना है, ये जो गुनी है, गुनी का मतलब यहाँ पर जहाँ भी गुनी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि हमें गुणा करना है, ठीक है। तो कितने से गुणा करना है, 3 गुनी। तो 3 से हमें गुणा करना है। अब किस में गुणा करना है ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब कि इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम कि x माइनस में 5, इस तरह से लिख दिए, बराबर लगा के फिर y माइनस में 5, ठीक है। दोनों में से हमने 5-5 वर्ष घटा दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है ये देखिए पहले। तो हम देखें नूरी की आयु बड़ा है या फिर सोनू की आयु बड़ा है। तो हम देखेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि नूरी बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब नूरी बड़ी है सोनू छोटा है तो छोटे वाले में इस 5 से हम गुणा करें। 1 मिनट, इसमें क्या है कि 3 गुनी है ना, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हमने 5 से कर दिया उसके लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है। तो 3 5 15, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 3y को हम इधर हमने ला दिया। अब ये 15 और ये वाला माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। बस यही आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। अब चलिए दूसरा हम करते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या करें, 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि इन दोनों में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस में 10 बराबर में y प्लस में 10, ठीक है। अब इसके बाद से y छोटा है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 गुनी मतलब कि 2 से इस y वाले में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो x प्लस में 10 बराबर में 2y प्लस में 10 दूना 20। अब इस y वाले किधर लाएंगे, तो x माइनस में 2y बराबर में 20, ये वाला माइनस का 10, x माइनस में 2y बराबर में 10। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण, ठीक है। ये आपका है पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर ये है x माइनस में 3y बराबर में माइनस का 10। अब ये वाला x माइनस में 2y बराबर में
10। अब इसको हल कर दीजिए तो देखेंगे x एक ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बराबर हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस है प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है माइनस कर दीजिए। अब इससे एक कट जाएगा, अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 2 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में घट जाएगा, तो माइनस का y हो जाएगा। अब ये माइनस का 20 हो जाएगा, अब इससे माइनस कट जाएगा तो y बराबर में 20। बस ये y का मान आ गया, मतलब कि सोनू का जो उम्र है वो 20 वर्ष है। अब चलिए हम नूरी की उम्र निकालते हैं। तो क्या करेंगे, y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी हमें रख देना है। तो चलिए इसी में रख दे रहे हैं, तो x माइनस में 2 गुणे में कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर में 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर में ये क्या हो जाएगा 40 माइनस का 40 बराबर में 10, तो x बराबर में 40 को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस में 40, मतलब कि x बराबर में 50। तो हम कह सकते हैं कि जो सोनू की उम्र है वो 20 वर्ष है और नूरी की जो उम्र है वो 50 वर्ष है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का 3rd नंबर है। तो इसमें देखिए ये भी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये अंकों की बात कर रही है और अंकों को गिना कैसे जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 2, 4, 3 और 6 ये मान लीजिए दिया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे गिनेंगे, कहेंगे इकाई, दहाई, संख्या, हजार, इस तरह से गिनेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ये क्या है, ये एक अंक है, ठीक है। एक्स वाई जेड इस तरह से अगर होता तो उसको हम भले ही नहीं गिनते, लेकिन इसको हम ये अंक है इसलिए हम इकाई दहाई में गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस प्रकार इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि 2 अंकों की संख्या का योग मतलब 2 अंक, तो हम मान लेंगे कि माना पहला इकाई अंक, ठीक है, अंक की बात कर रही है इसलिए हम इकाई लगा रहे हैं यहाँ पर। पहला इकाई अंक बराबर में x, ठीक है। अब दूसरा 2 बात कर रहा है तो दूसरा इकाई के बाद आता है दहाई, तो ये दहाई अंक, ठीक है, उसको हमने मान लिया y। अब इसमें क्या करें कि संख्या के अंकों का योग, अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि यहाँ पर संख्या भी निकाल लेना है। तो हम लिख देंगे कि संख्या, तो संख्या में क्या लिखा जाता है, ये आपका हो गया कितना, ये आपका x हो गया, और ये दहाई, दहाई में क्या होता है, दहाई में 10 होता है, तो इसके y के साथ में 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये दहाई की जगह पे y है, ठीक है। तो प्लस में 10y, तो ये आपका संख्या निकल गया, हो गया इतना। अब कह रहा है कि अंकों का योग, तो ये पहला अंक और दूसरा अंक, योग मतलब जोड़, तो पहला अंक हमारा x प्लस में y, अब इसका योग है 9, ये आपका समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि इस प्रकार संख्या का 9 गुना, तो संख्या ये है, ठीक है, ये, अब इसका 9 गुना, 9 गुना का मतलब क्या है कि इस संख्या में हमें 9 से गुणा कर देना है। तो x प्लस में 10y गुणे में 9 बराबर में क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना। अब यहाँ पर ये संख्या है, अब इसके अंकों को पलटेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि 10y को यहाँ और x को यहाँ कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है कि 10 को आप यहाँ पर कर देना है, इसको कर देना है 10x प्लस में y। अब इसका कितना गुना है, तो 2 गुना, तो गुणे में 2, बस इसको आप हल कर दीजिए और आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9x, फिर इसको कर देंगे प्लस में 90y बराबर में ये हो जाएगा 20x प्लस में 2y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 9x को इधर ले जाएंगे और 2y को इधर लाएंगे, तो ये 90y माइनस में 2y हो जाएगा, 20x माइनस में 9x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 88y बराबर में ये क्या हो जाएगा 11x, तो 11 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा
88/11 y बराबर में x। अब ये हो जाएगा कितना 8 y बराबर में x। ठीक है, अब इसको हम सही से घुमा करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये x बराबर में 8y। ठीक है, बात वही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, बराबर की इधर लेंगे, तो ये x, अब ये प्लस में बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8y, तो बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसे हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला समीकरण x प्लस में y बराबर में 9, दूसरा समीकरण यह है x माइनस में 8y बराबर में 0। अब ये वाला दोनों एक जैसा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर ये कुछ भी करिए। अब इसके बाद से इससे एक कट जाएगा, तो ये 8 है और एक 9y बराबर में, यहाँ पर ये 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 9, और इसको भी इधर कर देंगे 9, इससे कट जाएगा तो y बराबर में 1, ये बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 को हम कहीं भी समीकरण 2 में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 फिर या फिर 1 में कहीं भी रखिए, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस में 8 गुणे में 1 बराबर में 0। तो ये इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर में ये क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में इसके क्या कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने क्या माना है, यहाँ पर x माना है, तो x के स्थान पर मान रख देंगे क्या 8, y के स्थान पर 1। तो देखिए x के स्थान पर 8 हमने रख दिया, प्लस में 10 है, y के स्थान पर 1 रख दिया, तो बराबर में 8 और 10 18। बस यही आपका संख्या निकालना था, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने नोट, इसमें देखिए सिंपल मतलब ये है कि इसमें पूछ रहा है कि आपको हम ये बताइए कि उसने 50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, और उसके पास टोटल नोटों की संख्या 25 है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें मान लेना है, क्या मानना है कि माना हमें पर उसने बताना क्या है कि 50 और 100 के नोटों की संख्या। ठीक है, कि कितना 50 का नोट है और कितना 100 का नोट है। तो माना कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या बराबर हमने मान लिया y है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए टोटल नोट कितने हैं, तो 25 है। तो हम लिख देंगे कि ये हमने ये वाला नोट और ये वाला नोट, दोनों नोटों की संख्या मिलाकर 25 है। तो लिख देंगे कि x प्लस y बराबर में 25। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद से ये जो नोट है वो कितने कितने का है, तो x वाला जो नोट है वो 50 का नोट है। तो हम लिख देंगे कि 50x प्लस में जो y वाला नोट है वो 100 का नोट है। ठीक है, 100 का, तो लिख देंगे 100y। अब कितने हैं टोटल, उसके पास कितने हो रहे हैं, तो 2000 हो रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 2000। बस ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसी को आप हल कर दीजिए। तो देखिए हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना होता है, कोई एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x या फिर y को करेंगे किसके बराबर, इसके या फिर इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसी में हम 50 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पहले वाले में, तो ये हो जाएगा 50x प्लस में 50y, फिर ये 25 बचे 125, 125, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 इतना में बदल जाएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको और इसको साथ में रख के घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर वाला रख लेते हैं, समीकरण 2 को हम पहले रख लेते हैं। तो 50x प्लस में 100y बराबर में 2000। ठीक है, फिर नीचे वाला ये वाला अब रखते हैं 50x प्लस में
50 y बराबर में 1250। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं तो ये चिन्ह को बदल दिया हमने। अब इससे ये कट गया। अब इसके बाद इसमें 100 में से 50 घटेगा तो 50y। अब 2000 में से 1250 घटेगा तो 750। अब y बराबर में 750 बटे में 50। अब इससे ये कट गया। अब ये हो जाएगा 15, y बराबर में 15। ठीक है, तो मतलब इससे हमारा ये निकल गया कि जो 100 के नोट थे वो कितने थे, वो 15 थे। ठीक है, अब हमें 50 का नोट बताना है। तो देखिए टोटल नोट कितने थे, 25 थे। ठीक है, टोटल नोट 25 थे, जिसमें से अगर 15 अगर 100 के थे तो बचा कितना, 10 ही तो बचा है। तो चलिए अब इसको निकालेंगे कैसे, ये समझ लीजिए। तो y के मान को आप समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। तो हम चलिए 1 में रख दे रहे हैं, ये छोटा है तो x प्लस में y के स्थान पर 15 बराबर में है 25। तो x बराबर में इस 15 को इधर करेंगे तो 25 माइनस में 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 ही तो आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5th नंबर है। इसमें क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, मतलब कोई पुस्तकालय है जो कि किराए पर पुस्तक देती है, तो उसमें कह रहा है कि अगर 3 दिनों तक का उसका एक नियत किराया, नियत मतलब क्या है कि फिक्स किराया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि तथा इसके बाद के अतिरिक्त दिनों का अलग अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 27 रुपये अदा किए। ठीक है, और फिर जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो 3 दिन तक का किराया वो फिक्स है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पुस्तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 दिन तक रख रहे हैं तो उसका किराया फिक्स है। यहाँ पर दिया है कि नियत है, लेकिन अगर आप 3 के बजाय आप 7 दिन 8 दिन तक अगर ले जाएंगे तो 3 दिन तक का किराया तो फिक्स है, लेकिन उसके बाद से वाले दिनों का किराया अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम नियत किराया पहले हम लिखेंगे कि माना नियत किराया। ठीक है, नियत किराया नियत बराबर हमने माना x। ठीक है, और अतिरिक्त किराया तो अतिरिक्त किराया को हमने माना y। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि नियत किराया कितना है, 3 दिनों का नियत किराया कितना x है, मतलब कि x यहाँ पर हम लिख देंगे पहले, उसके बाद से प्लस में अब 7 में 3 को घटा देंगे, जैसे कि 7 दिन के लिए ये 27 रुपये अदा कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद से 7 दिन में हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 3 दिन का जो किराया है वो यहाँ पर फिक्स है, यक्स है। अब इसके बाद से जब घटाएंगे तो ये बचेगा 4। तो अब इसी 4 को हम लिख देंगे 4y, जो कि 4 दिन तक आपका जो किराया लगेगा वो अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो वो मिलाकर 27 रुपये हो रहा है, यही समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि 5 दिन में सुशी ने 5 दिन के लिए लिया, तो 5 दिन में 3 दिन का किराया तो नियत है, मतलब कि हमने x मान रखा है, तो ये x कर लेंगे प्लस में। अब 5 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 माइनस 3 बराबर में 2, तो ये हो जाएगा 2y। 2 दिन का इसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, तो ये 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, इसके चिन्ह को बदल लेते हैं। अब इससे ये कट गया। ठीक है, अब इसके बाद से 4 में से 2y घटम, तो ये हो जाएगा 2y। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो y बराबर में 6 बट्टे में हो जाएगा 2। अब इसे काट देंगे तो y बराबर में 3। बस यही y का मतलब कि अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है। अब इसके बाद से निकाल लेते हैं क्या, नियत किराया। तो y के मान को समीकरण 1 या फिर 2 कहीं पर रख सकते हैं, तो चलिए 1 में रख दे रहे हैं। तो x प्लस में 4 गुणे 3 बराबर में 27। ठीक है, y के स्थान पर 3 पुट कर दिया हमने, तो x बराबर में
ये हो जाएगा 27, 4 3 12, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ये घटा तो 17, 17 में से 2 जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो नियत किराया 15 है 3 दिन का, और उसके बाद से जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो 3 रुपये लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें लाना था और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगले एक्सरसाइज के जब वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।